अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की अवेयरनेस के लिए ये चौथी वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और इसमें हम बयान करेंगे कि कौन सी ऐसी आम गलतियाँ हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करते हैं जिससे केस कमज़ोर हो। इसमें सबसे पहली गलती है क्राइम और फैक्ट के दरमियान में लिंक को मिस करना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अमूमन ये करते हैं कि वो फैक्ट्स यानी हक़ाइक़ तो बयान कर देते हैं लेकिन उसको जुर्म से लिंक नहीं करते। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जस्ट आप आखिर में या ऊपर एफआईआर में या चालान में सेक्शन ऑफ लॉ लिख देने से काफ़ी केस नहीं बन जाता। आपको ये देखना है कि वो हक़ाइक़ जो कि बतौर शहादत वेरीफाई हो चुके हों वो उस क्राइम के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। आपने बहुत से केस करने हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट के केस हैं, फ्रॉड्स के केस हैं, फोर्जरी हैं, असासे जो कि आमदनी से बाहर होते हैं वो हैं। अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे कि जी ये तो हक़ाइक़ हैं और ये जुर्म है, लेकिन जब तक वो दोनों लिंक नहीं होंगे केस कमज़ोर होगा। जो दूसरी गलती है वो अमूमन मुल्ज़िम के किरदार के बारे में होती है। देखिए, अगर मुल्ज़िम एक है तो फिर तो उसका डायरेक्ट रोल होना है उस क्राइम के साथ, लेकिन अगर मुल्ज़िम एक से ज़्यादा हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि हर मुल्ज़िम का किरदार मुतय्यन हो और ये पता चले कि उसका इस जुर्म के किस हिस्से में कितना किरदार है। अगर ऐसा नहीं होगा और सारे मुल्ज़िम एक गिरोह या इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में दे दिए जाएंगे तो उससे अदालत जो है वो उनको बेनिफिट देगी। अदालत उस वक्त भी बेनिफिट देती है जब आप किसी मुल्ज़िम को बीच में शामिल नहीं रखते जो कि नज़र आ रहा होता है, जिससे एक इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती है। तो अगर कोई ऐसा बंदा बीच में से जो शुरू में था और निकल गया तो उसको एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा जो मेन एक्यूज़ड है और उसके जो अकम्प्लिसेस हैं उनको भी बताना ज़रूरी है कि इनमें से कौन मेन था और कौन अकम्प्लिसेस थे। तीसरी जो एक गलती अमूमन देखी जाती है वो पैडिंग से पैदा होती है। पैडिंग को तफ्तीशी अफसरान जानते हैं कि पैडिंग का मतलब ये है कि केस जो है वो तफ्तीश पहले होती है और केस बाद में लिखा जाता है और फिर उसके अंदर जो छोटे छोटे खला होते हैं समझे उनको पूर किया जाता है। इसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। हमेशा ये चांस रहता है कि आप किसी इंपॉर्टेंट एविडेंस को मिस कर देंगे। इसीलिए इसमें एडवाइसेबल तरीका यही है कि आप जो रिकॉर्डिंग है और जो कलेक्शन है उसको इकट्ठा करते रहें। अगर आप एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ ही उनको रिकॉर्ड करें, क्योंकि रिकॉर्ड करना एक कानूनी तरीका है। चौथी जो एक गलती या सुकम वाइट कॉलर इन्वेस्टिगेशन में या एसेट्स में पाया जाता है कि मनी को ना फॉलो किया जाता है ना रिकवर किया जाता है। देखिए, जो क्रिमिनल केसेस हैं वो तो मनी या पैसे या असासों के बारे में होते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप पता चले कि वो है कहाँ, बल्कि उसको रिकवर भी करें। रिकवरी की वजह से जो केस है वो मजबूत होता है, क्योंकि रिकवरी की वजह से जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो मुल्ज़िम पे चला जाता है और जब मुल्ज़िम पे बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है तो अदालत का जो सवाल है वो मुल्ज़िम से होता है। उससे पहले अदालत के सवाल तफ्तीशी अफसर से होते हैं। और जिस काम के लिए तफ्तीशी अफसर काम कर रहे हैं यानी डेटरेंस, यानी लोगों को करप्शन से रोकना या क्राइम से रोकना, वो भी उसी सूरत में होगा जब मनी रिकवर हो सके। मोस्टली जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो मनी को फॉलो नहीं करते, वो प्रॉपर रिकवरी नहीं करते, जिसकी वजह से केस जो है वो कमज़ोर रहता है।